श्री अमिचंद आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पैमाना स्केल पढ़ेंगे। तो पैमाना व स्केल क्या चीज़ है? देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखन बनाते समय प्रत्येक माप के निश्चित आकार को सुनिश्चित करने में पैमाना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यानी कि जो पैमाने ड्राइंग के अंदर है, अपन आरेखन बनाते हैं उस समय माप होती है, उसका जो आकार होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए पैमाना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निर्वाह करता है। पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जाता है। इनकी वास्तविक आकार को काल्पनिक आकार में प्रदर्शित करने के लिए पैमाना का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत बने विभिन्न आरेखनों में, यानी कि ड्राइंग के अंदर विभिन्न प्रकार के हम आरेखन बनाते हैं, उनमें वास्तविक जो रेखा होती है या वास्तविक वस्तु होती है, उससे बड़े वास्तविक वस्तु के बड़े भागों की ड्राइंग को छोटे करके लिखना। यानी कि जो बड़ी वस्तुएं हैं उनकी माप को छोटा करके लिखना तथा छोटे भागों की ड्राइंग को उनके मूल आकार से बड़ा करके लिखना या करके बनाया जाता है। ठीक है। अब ड्राइंग के जो पैमाना होता है, उस पैमाने के लिए निरूपक भिन्न महत्वपूर्ण भाग होता है। अपना क्या होता है? पैमाने की निरूपक भिन्न। तो यहां लिखेंगे अपन पैमाने की निरूपक भिन्न। यानी कि निरूपक भिन्न का मतलब है शॉर्टकट में लिखेंगे आरएफ। ठीक है। पैमाने की निरूपक भिन्न। तो पैमाने की निरूपक भिन्न हम कैसे निकालते हैं? तो पैमाने निरूपक भिन्न है, इसमें किसी ड्राइंग में बस इसमें क्या होगा? पैमाने की निरूपक भिन्न क्या होगा? किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न या आरएफ कहते हैं। आरएफ कहते हैं। ठीक है। तो आरएफ या निरूपक भिन्न किसे कहेंगे? किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को आरएफ कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे निरूपक भिन्न या आरएफ बराबर ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप
अनुपात वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, यानी कि आरएफ बराबर क्या होता है, आरएफ की परिभाषा होती है ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम आरएफ या निरूपक भिन्न कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, यहाँ जैसे क्या होता है कि वस्तु की जो वास्तविक माप है, वस्तु की ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ऐसा है। इसमें आपको क्या निकालना है? आरएफ निकालना है। तो हमें पता है सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि इकाइयां बराबर होनी चाहिए। वस्तु की प्रदर्शित माप है, इसमें 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है कि नहीं है? आप देख रहे हो वस्तु की प्रदर्शित माप है वो 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की वास्तविक माप वो कितनी है? 1000 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम निरूपक भिन्न में बदलेंगे तो इकाई बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी सेंटीमीटर में, इसको भी हम क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो आरएफ निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप है, हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब हमें आरएफ निकालना है तो देखो क्या दे रखा है, ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप, तो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने यहां क्या लिख लिया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि वस्तु की वास्तविक माप क्या है? 1000 मीटर। तो ये क्या है? ये तो सेंटीमीटर में है, ये क्या है? मीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं कि यहाँ क्या लिखूंगा? 1000, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको 100 से गुणा कर दूंगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ऊपर मैंने वस्तु की प्रदर्शित माप 20 सेंटीमीटर लिख ली और वस्तु की वास्तविक माप क्या है? 1000 मीटर है। तो 1000 मीटर है तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको 100 से गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 पंजू 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ऊपर आरएफ बराबर, ऊपर तो 1 रह गया और नीचे हो गया 5000। ठीक है, तो इसे आरएफ बराबर आगे क्या लिख सकते हैं? 1/5000 या 1:5000। यानी कि इसका निरूपक भिन्न क्या गया? वस्तु की प्रदर्शित माप है 1 सेंटीमीटर और वास्तविक माप है 5000 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है। दूसरा उदाहरण समझाता हूं आपको। जैसे आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर द्वारा 1 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर द्वारा 1 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें वस्तु की प्रदर्शित माप तो क्या है? 10 सेंटीमीटर है और वास्तविक माप क्या है? 1 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है?
आर एफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर एफ बराबर वस्तु की प्रतिशत माप क्या है, 10 सेंटीमीटर अनुपात यानी कि बटा। अब वस्तु की वास्तविक माप क्या है, 1 किलोमीटर। अब हम 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। और हमें यह पता है कि ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो बराबर इकाई करनी है, इनकी सेंटीमीटर में करनी है। तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने इसे किससे गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसे किससे गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। अब मैं इसको 100 से गुणा कर दिया, इसको सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, हमें पता है कि 10 ढाई 100, ऊपर हमें 1 बच गया और नीचे बच गया 1000 गुणा 10। इसको सोल्व करेंगे तो 1000 बटा 1/10,000। ठीक है, अब 1/10,000 को हम क्या ले सकते हैं, आर एफ बराबर है, मैंने आपको बताया था कि 1/10,000 में लिख सकता हूं। ये हमारा क्या आ गया, आर एफ आ गया है। उसके बाद में क्या होता है, तो ये तो हमारा आर एफ निकालना गया, यानी कि मैंने पहला उदाहरण ये दे दिया, दूसरा उदाहरण ये दे दिया। पहले वस्तु की प्रदर्शित माप लिखी जाती है, उसके नीचे वस्तु की वास्तविक माप लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी कि छोटी माप सेंटीमीटर में दे रखी है, तो नीचे जो भी माप दे रखी है वस्तु की वास्तविक माप जो भी है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर में है तो भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर में है तो भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि इकाई बराबर करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं आर एफ निरूपक भिन्न। उसके बाद में होता है बीआईएस के अनुसार, निरूपक बीआईएस के अनुसार है 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। यहां लिखता हूं मैं, बीआईएस के अनुसार। अब देखो सेकंड स्टेप इसकी, बीआईएस ने मुख्यतः आकार के आधार पर 3 प्रकार के पैमाने अनुमोदित किए हैं, यानी कि 3 प्रकार के पैमाने हैं बीआईएस ने आकार के आधार पर अनुमोदित किए हैं। पहला है लघुकरण पैमाना, दूसरा है विस्तारक पैमाना और तीसरा है पूर्ण आकार पैमाना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लघुकरण पैमाना क्या होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे विस्तारक पैमाना क्या होता है और उसके बाद में पढ़ेंगे पूर्ण आकार पैमाना क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लघुकरण पैमाना। लघुकरण पैमाना, अब लघुकरण पैमाना क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के बड़े आकार को किसी वस्तु के बड़े आकार को ड्राइंग शीट पर ड्राइंग शीट पर छोटे आकार में बनाने के लिए छोटे आकार में बनाने के लिए इस पैमाने के लिए इस पैमाने
को प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु के बड़े आकार को ड्राइंग शीट पर छोटे आकार में बनाने के लिए इस लघुकरण पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे जैसे मान लिया, जैसे क्या होता है कि माना, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, माना किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 10 मीटर है। वास्तविक लंबाई 10 मीटर को ड्राइंग पर 100 mm में दर्शाया जाए तो निरूपक भिन्न क्या होगा, यानी कि निरूपक मिलाना है तो वास्तविक लंबाई तो 10 मीटर है और ड्राइंग पर 100 mm है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी निकाल कर, अगर हमें आरएफ या निरूपक भिन्न निकालना है तो वस्तु पर प्रदर्शित माप क्या है 100 mm। तो हम सबसे पहले वस्तु पर प्रदर्शित माप लिखेंगे ऊपर, उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, वस्तु की वास्तविक माप। तो वस्तु की वास्तविक माप क्या है इसमें 10 मीटर, मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब हमें पता है कि ये तो एम के अंदर है और ये मीटर के अंदर है। अब हमें ये पता भी होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। ये चीज ध्यान में रखनी बातें हैं। 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। तो ये 10 मीटर है, इस 10 मीटर को मैं किस में चेंज कर दूंगा, mm के अंदर। तो 1000 से क्या कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट गई। RF बराबर 1/10 गुणा 10, यानी कि 10 ये बच के और 10 ये बच के, आगे सोल्व करेंगे तो 1/100। तो RF बराबर क्या आ गया, 1:100 आ गया। ठीक है, ये हमारा लघुकरण पैमाना लेंगे तो ये माप आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट है अपना, 2 नंबर पॉइंट है विस्तारक पैमाना। विस्तारक पैमाना अब विस्तारक पैमाने में क्या होता है, कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनको ड्राइंग शीट पर पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको ड्राइंग शीट पर उसके पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विस्तारक या विस्तृत आकार के पैमाना प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ड्राइंग
ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में विस्तृत आकार में पैमाना बनाया जाता है। जैसे यानी कि कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विस्तृत आकार में पैमाना बनाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे घड़ी के भागों की ड्राइंग, घड़ी के भागों की ड्राइंग, ठीक है। सुई की ड्राइंग, सुई की ड्राइंग, यानी कि ये जो पार्ट्स होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं इनके पार्ट्स कि हम इनके पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए इस भाग को विस्तार रूप में इसकी लंबाई को बढ़ाकर ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है पैमाना। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई इसमें दी होगी, मान लो कि 10 mm, कितनी 10 mm को ड्राइंग पर ड्राइंग पर 50 mm में दर्शाया जाए तो आरएफ क्या होगा, आरएफ बराबर, हमें पता है कि वस्तु की ड्राइंग पर माप कितनी होती है, ऊपर लिख देते हैं। ड्राइंग पर माप क्या है 50 mm, तो हमने ये 50 mm ऊपर लिख दी। अब वास्तविक माप क्या है 10 mm, तो ये हमने 10, इकाई बराबर है, देख लो इकाई बराबर होनी चाहिए, इसकी भी mm है और इसकी भी mm है। तो हमने इसको सोल्व किया तो क्या हुआ, 5/1 हम लिख नहीं सकते हैं, लिखो या मतलब लिखो, ठीक है, 5/1 या 5:1, ठीक है। ये हो गई विस्तारक पैमाने की पैमाना। इसमें वस्तु की माप को बढ़ाकर ड्राइंग शीट पर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु के वास्तविक आकार को स्पष्ट रूप में देखने के लिए पूर्ण आकार पैमाने को निर्मित किया जाता है। इसमें इसकी परिभाषा लिखते हैं, वस्तु के
वस्तु के वास्तविक आकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पूर्ण आकार के पैमाने निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, वस्तु के वास्तविक आकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पूर्ण आकार के पैमाने निर्मित किए जाते हैं। जैसे 1/1 पूर्ण आकार पैमाना, यानी कि जो माप दी हुई है उसी माप को ड्राइंग शीट पर बनाना पूर्ण आकार पैमाना होता है। ये हो गया पूर्ण आकार माना जाता है। ठीक है, अगर इसी का हमें आरएफ निकालना हो तो वही है, जैसे उदाहरण के तौर पर आरएफ निकालना है तो उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको। उदाहरण जैसे क्या, किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई हमें दे दी 50 mm को ड्राइंग पर 50 mm से दर्शाया जाए तो आरएफ क्या होगा, आरएफ बराबर। अब देखो वस्तु की ड्राइंग पर माप क्या है, ड्राइंग पर 50 mm, तो हमने 50 mm लिख दी, और वास्तविक माप क्या है 50 mm, तो हमने 50 mm लिख दी। इसको सोल्व किया तो क्या हुआ, 1:1 या 1/1। ठीक है, यानी कि जो माप हमें दी गई थी वही की वही माप ड्राइंग शीट पर दर्शाना वस्तु की पूर्ण आकार पैमाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि ड्राइंग पैमाने की ड्राइंग संबंधी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यहां लिख देता हूं मैं, पैमाने की ड्राइंग संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु लिख देता हूं, बिंदु। ठीक है, यानी कि ड्राइंग बनाते समय हमें महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बातें कौन कौन सी हैं जिनको हमें याद रखना है। सबसे पहले तो क्या है कि पैमाने की निरूपक भिन्न होनी चाहिए हमें। अगर हम पैमाना बनाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, पैमाने की निरूपक भिन्न पता होनी चाहिए। पैमाने की निरूपक भिन्न या RF, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि माप की इकाई पता होनी चाहिए।
माप की इकाई, यानी कि इकाई, माप की इकाई है वो समान होनी चाहिए। ड्राइंग पर प्रदर्शित माप और वास्तविक माप है वो हम बराबर करके ही पैमाना बनाते हैं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, पैमाने द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। ठीक है। पैमाने द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम लंबाई का पता होना चाहिए। 4 नंबर बात क्या है, पैमाने की निम्नतम लंबाई कैसे निकालेंगे, RF गुणा पैमाने द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। ठीक है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है पैमाना बनाते समय। पहला है निरूपक भिन्न पता होनी चाहिए, पैमाने की निरूपक भिन्न हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं दे रखी है तो निकालना है, वो आपको मैंने तरीका ऊपर बता दिया है। दूसरा क्या है, माप की इकाई क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि माप की इकाई क्या है। तीसरा यह है पैमाने द्वारा दर्शाई जाने वाले अधिकतम लंबाई, यानी कि जो हमें क्वेश्चन देगा उसमें पैमाने की अधिकतम लंबाई बताएगा, वो अधिकतम लंबाई हमें पता होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट होता है कि पैमाने की निम्नतम लंबाई निकालनी पड़ती है। जब पैमाने की निम्नतम लंबाई कैसे निकलती है, RF को पैमाने की अधिकतम लंबाई से गुणा करते हैं, यानी कि जो भी हमें RF दिया हुआ है उसको पैमाने की अधिकतम लंबाई से गुणा करते हैं, यानी कि RF गुणा पैमाने द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम लंबाई से इसको गुणा करते हैं, जिससे हमें पैमाने की निम्नतम लंबाई पता हो सकती है। इन 4 बिंदुओं से हम पैमाना बना सकते हैं। ठीक है। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि पैमाने के प्रकार कितने होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पैमाने के प्रकार पढ़ाएंगे। इसमें केवल पैमाने के वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम आपको केवल 2 ही प्रकार बताएंगे। पहला है साधारण पैमाना और दूसरा विकिरण पैमाना, यानी कि 2 ही प्रकार आपको बताएंगे। ये बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।